नमस्कार दोस्तों। नारद जी को तो आप सभी अच्छे से जानते ही हैं। नारद जी बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि हुए, जिनके ज्ञान और तप की माता पार्वती भी प्रशंसक थीं। तब ही एक दिन माता पार्वती श्री शिव से नारद मुनि के ज्ञान की तारीफ करने लगी। शिव ने पार्वती जी को बताया कि नारद बड़े ही ज्ञानी हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का अहंकार अच्छा नहीं होता है। एक बार नारद जी को इसी अहंकार के कारण बंदर बनना पड़ा था। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री शिव भगवान से पूरा कारण जानना चाहा। तब श्री भगवान ने बतलाया, इस संसार में कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन श्री हरि जो चाहते हैं उसे वही बनना पड़ता है। नारद को एक बार अपने इसी तप और बुद्धि का अहंकार हो गया था, इसलिए नारद को सबक सिखाने के लिए श्री विष्णु जी को एक युक्ति सूझी। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगी। वहाँ पर के पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में श्री हरि विष्णु की भक्ति अत्यंत बलवृत हो उठी और वे वहीं तपस्या करने में लीन हो गए। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं देवर्षि नारद अपने तप के बल से उनका स्वर्ग ना छीन लें। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से बसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। पेड़ और पत्ते पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली शीतल, मंद, सुगंध, सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि अप्सराएं नाचने लगी, किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद जी मुझे श्राप न दे दें। इसलिए उन्होंने श्री नारद जी से क्षमा मांगी। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक में चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि के मन में अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। वहां से वे शिव जी के पास चले गए और उन्हें अपने कामदेव को हराने का हाल सुनाया। भगवान शिव समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। शंकर जी ने सोचा कि यदि इनके अहंकार की बात विष्णु जी जान गए तो नारद जी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने नारद जी से कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई है उसे श्रीहरि को मत बताना। नारद जी को शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि आज तो मैंने कामदेव को हराया है और ये भी किसी को नहीं बताऊं। नारद जी क्षीर सागर पहुंच गए और शिव जी के मना करने के बाद भी सारी कथा उन्हें सुना दी। भगवान विष्णु समझ गए कि आज तो नारद को अहंकार ने घेर लिया है। अपने भक्त के अहंकार को वे सह नहीं पाते, इसलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं ऐसा उपाय करूंगा कि नारद का घमंड चूर चूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रहे। नारद जी जब श्री विष्णु जी से विदा लेकर चले तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। इधर श्री हरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़े ही सुंदर नगर को बना दिया। उस नगर में शील निधि नाम का वैभवशाली राजा रहता था। उस राजा की विश्व मोहिनी नाम की बहुत ही सुंदर बेटी थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। विश्व मोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए कई राजा उस नगर में आए हुए थे। नारद जी उस नगर के राजा के यहाँ पहुँचे तो राजा ने उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। फिर उनसे अपनी कन्या की हस्तरेखा देखकर उसके गुण दोष बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए और उसे देखते ही रह गए। उस कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि उसके साथ जो विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा। उसे संसार में कोई भी जीत नहीं सकेगा और संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। यह बात नारद मुनि ने राजा को नहीं बताई और राजा को उन्होंने अपनी ओर से बनाकर कुछ और अच्छी बातें कह दी। नमस्कार दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए इसके अगले भाग को सुनें।